सुप्रभातम। आज हम लोग क्लास 7 के लिए आपका जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उससे संबंधित जो व्याकरण की कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण अंश जो आपको पढ़ना है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग अपना सिलेबस देखे होंगे यूनिट टेस्ट 1 का, आपको व्याकरण में वर्ण विचार यानी वर्णों के बारे में विस्तार से सब कुछ, माहेश्वर सूत्राणी और वर्णों का उच्चारण स्थान, यह 3 जो टॉपिक है यह आपको तीनों पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में जैसा कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, सबसे पहले आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो वर्ण के लिए है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे हम जो भी बोलते हैं वही भाषा है। तो जो भी बोलते हैं वो हम कैसे, अभी मैं बात पढ़ा रही हूँ आपको वाक्यों के माध्यम से, हम अपनी बातों को रखते हैं। वाक्य कैसे बने हैं? शब्दों से वाक्य बने हैं। और शब्द कैसे बने हैं? वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे राम शब्द है, तो राम जो शब्द है, यदि हम उसको, राम एक शब्द है तो उसको यदि हम अलग करें, वर्ण विच्छेद करें, तो क्या करेंगे? र प्लस आ, रा हो गया, और म प्लस अ, तो बन गया राम। यानी राम को भी हम वर्ण विच्छेद करके र प्लस आ, म प्लस अ कर सकते हैं। लेकिन अब हम कहें कि र प्लस आ, तो र को विच्छेद करें, र को थोड़े खंडित करें, या आ है तो आ को खंडित करें, तो र आ को हम नहीं कर सकते, क्योंकि र और आ जो है, यह र है तो व्यंजन वर्ण है, आ है स्वर वर्ण है। यानी जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको हम खंडित, इसको हम पृथक नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए वर्ण के लिए आप एक लाइन में याद रखिए कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है कि आप एक याद रखिए कि वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर है। अक्षर, अक्षर ज्ञान प्रयोग सुना होगा। तो अक्षर यानी नक्षर अक्षर, आप ये जानते हैं ना कि कहीं कहीं शब्द के आगे अ लगा के उसका विपरीतार्थक शब्द बनाया जाता है। जैसे न्याय, आगे अ लग गया, अन्याय, अन्याय शब्द बनता है। वैसे ही धर्म, आगे अ लग गया, अधर्म। तो अ आगे लगने से अर्थ का विपरीत अर्थ हो जाता है, विलोम शब्द बन जाता है ना। तो यहाँ भी है क्षर, क्षर यानी जो विनाशी, जो विनाशी, और उसके आगे अ लगा देंगे तो हो गया अक्षर। अक्षर यानी जो विनाश, जो विनाशशील न हो, इसका कभी विनाश न हो, इसीलिए कहा जाता है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म यानी जो ब्रह्म है उसको भी अक्षर स्वरूप माना गया है। यहाँ अक्षर स्वरूप का मतलब यही है कि जैसे अक्षर जो है वो नष्ट नहीं होते, वैसे ही जो ब्रह्म है, परम तत्व ब्रह्म है, वह भी अविनाशी अक्षर है, यानी वह हमेशा एक जैसा बना रहता है। अक्षर को भी ब्रह्म कहा गया है कि जैसे ब्रह्म हमेशा समान, एक समान रहता है, वैसे ही जो अक्षर है, अभी आप अ आ ई जो स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, अक्षर वर्ण, आपसे पहले कई वर्षों पहले भी सबने यही पढ़ा, और आगे भी यदि वर्ण अक्षर पढ़ेंगे तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना स्पष्ट है कि अक्षर और वर्ण पर्यायवाची हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि वर्ण के भेद कितने हैं। तो वर्ण के 2 भेद माने गए हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आता है स्वर वर्ण। तो अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसमें हम बता देते हैं कि स्वर वर्ण यदि क्रम से करेंगे तो ज़्यादा आपको समझने में सुविधा होगी कि जो स्वर वर्ण यदि हम संस्कृत और हिंदी दोनों ढंग से थोड़ा अंतर हो जाता है, तो यहाँ हम संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे कि स्वर वर्ण यदि हम संस्कृत में देखते हैं तो माने जाते हैं 13।
याद रखना है। स्वर वर्ण संस्कृत के हिसाब से कितने हैं? 13। 13 कौन कौन से हैं? अ आ ई उ री री ऋ ए ओ औ। यह जो 13 है यह स्वर वर्ण है ना। और इसके आगे पहले हम स्वर वर्ण पूरा कर लें तो व्यंजन वर्ण में जाएंगे। तो यह जो स्वर वर्ण 13 है, इनको स्वर वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। उच्चारण की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में एक मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे अ ई उ री। और जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे कहते हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ ई उ री, है ना। और ए ओ औ को भी दीर्घ के अंतर्गत ही मानते हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर जो है, जहाँ 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ। तो जहाँ 3 या उससे ज्यादा मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। वैसे हम आवाज देते हैं किसी को बुलाने में, राधा आ, 3 मात्रा का समय लगा तो यह कहते हैं प्लुत स्वर। तो ये उच्चारण की दृष्टि से स्वर को हम 3 भाग में बांटते हैं, ये स्पष्ट है। अब यहाँ जो हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ा, यहाँ आप याद रखिएगा कि जो हमने 13 स्वर वर्ण बताए थे उसमें 5 जो है वो ह्रस्व स्वर है और 8 जो है वह दीर्घ स्वर। 5 कौन कौन से? अ ई उ री ऋ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। और इसके अतिरिक्त आ ई उ री ए ओ औ, ये जो 8 है यह दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो यह आपका स्वर स्पष्ट हो गया। अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में क से स्टार्ट करते हैं, क से प्रारंभ करते हैं। तो क ख ग घ अंग, ये जो 5 वर्ण हैं, इन 5 वर्णों को मिला के कहते हैं कवर्ग। तो वैसे ही च छ ज झ ञ चवर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ण टवर्ग हो गया, त थ द ध न तवर्ग हो गया, और प फ ब भ म पवर्ग। तो यह जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, पांचों में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 5 या 25। और म के बाद क्या आता है? य र ल व, ये 4 अंतस्थ वर्ण, य र ल और व, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। तो 25 में और 4 जोड़ देंगे 29, और उसके बाद तीनों श, तालाब्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये जो 4 हैं इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो 29 में ये 4 वर्ण जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। स्वर वर्ण कितने हैं? 13, और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। और इसमें 2-3 चीजें और याद रखनी है। अंतस्थ वर्ण कहेंगे तो अंतस्थ वर्ण य र ल व 4 है, ऊष्म वर्ण तीनों श और ह 4 है, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह 4 हैं। और स्पर्श वर्ण के लिए आता है कादयो मावसाना स्पर्शाः। कादयो माने क आदि, मावसाना क से शुरू करेंगे, म पे समाप्त होना, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी क से म तक, यानी 5-5, यानी 5-5 5-5 जो होगा 25, यानी 25 जो है वो स्पर्श वर्ण है। तो यह आपको याद रखना है कि स्पर्श वर्ण है 25, अंतस्थ वर्ण है 4 और ऊष्म वर्ण है 4,
इन सबको जोड़ देते हैं तो बनता है 33, जो 33 व्यंजन है। और व्यंजन वर्ण को याद रखिएगा कि इसका एक नाम है हल वर्ण। स्वर वर्ण का ही दूसरा नाम है अच। अच यानी स्वर वर्ण होता है ना। और व्यंजन के लिए आता है हल वर्ण। हल वर्ण यानी व्यंजन वर्णों के लिए ही हल वर्ण भी आता है, और स्वर वर्णों के लिए ही अच वर्ण, अच के लिए से भी हम नाम उसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये जो व्याकरण का पोर्शन है, ये आज मैंने आपका रिविजन कराया इस क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे प्रस्तुत करेंगे।